हेलो एवरीवन, मेरा नाम है चार्मी रायचुरा एंड मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। आज हम बात करेंगे निधि कंपनी के बारे में। मैंने इस वीडियो में निधि कंपनी के बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन कवर किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट, निधि कंपनी का बैकग्राउंड। सेकेंड, निधि कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस। थर्ड, निधि कंपनी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इंक्लूडिंग उसका MOA एंड EOA। पहले हम जानते हैं निधि कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में। निधि कंपनी, जिसको म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी भी कहते हैं, वो एक सोसाइटी के फॉर्म में होता है जहां मिनिमम 200 मेंबर्स होते हैं। ये कंपनी उसके मेंबर्स से डिपॉजिट ले सकती है एंड उसके मेंबर्स को लोन भी दे सकती है। एक चीज़ याद रखना, निधि कंपनी सिर्फ अपने मेंबर्स को ही लोन दे सकती है एंड मेंबर्स से ही डिपॉजिट ले सकती है। यहाँ मेंबर वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंपनी मेंबर्स के बाहर के लोगों के साथ पैसे के लेन देन नहीं कर सकती। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है देन हमारा चैनल जीरो टू इन्फिनिटी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम बात करते हैं निधि कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में। निधि कंपनी का रजिस्ट्रेशन MCA यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में होता है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मैंने डिटेल में पॉइंट नंबर 3 में डिस्कस किया है। निधि कंपनी के ऊपर RBI के रूल्स अप्लाई होते हैं। निधि कंपनी का रेट ऑफ इंटरेस्ट, अमाउंट ऑफ लोन एंड अमाउंट ऑफ डिपॉजिट सब RBI अंडर NBFC डायरेक्शंस प्रिस्क्राइब करती है। अब हम लोन सेगमेंट को समझते हैं। निधि कंपनी लोन एक सिक्योरिटी के अगेंस्ट ही दे सकती है। ये सिक्योरिटी में गोल्ड प्रॉपर्टी, इंश्योरेंस पॉलिसीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड FD रिसीट्स हो सकता है। पहले हम लोन अगेंस्ट गोल्ड एंड ज्वेलरी के बारे में समझते हैं। निधि कंपनी गोल्ड मार्केट वैल्यू के 60% तक ही लोन दे सकती है एंड इसका रीपेमेंट टर्म मैक्सिमम 1 ईयर ही हो सकता है। लोन का टेन्योर 1 ईयर से ऊपर नहीं जा सकता। निधि कंपनीज को लोन टेन्योर खत्म होने के 1 महीने पहले लोन क्लियर करने का नोटिस देना होता है। अगर ये नोटिस देने के बाद भी पेमेंट नहीं होता देन एक और नोटिस देना होता है एंड सेकेंड नोटिस के 15 डेज के अंदर भी लोन रीपेमेंट नहीं हुआ तो वो गोल्ड को ऑक्शन कर सकती है। अब हम बात करते हैं लोन अगेंस्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। निधि कंपनी प्रॉपर्टी मार्केट वैल्यू के 33% तक ही लोन दे सकती है एंड ये लोन देने में रिस्ट्रिक्शन है जो निधि कंपनी के डिपॉजिट्स एंड लोन्स पे डिपेंड करता है। मैं समझाती हूँ। अगर निधि कंपनी का ओवरऑल डिपॉजिट 2 CR से कम है एंड इंडिविजुअल जिसको कंपनी ने मोर देन 50,000 रुपीज़ का लोन दिया है वो सारे ही इंडिविजुअल्स का टोटल 15% ऑफ टोटल डिपॉजिट से कम है देन निधि कंपनी पर इंडिविजुअल 2 लाख का लोन दे सकती है। अगर ये डिपॉजिट 2 CR से 20 CR के बीच में है देन लिमिट 7.5 लाख होगा एंड सो ऑन। लोन अगेंस्ट FD, NSC या माइक्रो फाइनेंशियल ग्रुप्स को लोन देने के रूल्स काफ़ी ही सिंपल है एंड मैंने इसका रूल्स एंड रेगुलेशंस डिस्क्रिप्शन में लिखा है। ये रूल्स अगर यहाँ कवर करोगी तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं मोड ऑफ रिकवरी के बारे में। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई निधि कंपनी फेल होती है तो इसलिए होती है क्योंकि निधि कंपनी अपने अमाउंट को ऑन टाइम रिकवर नहीं कर पाती एंड इसकी वजह से कंपनी की लिक्विडिटी अफेक्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर निधि कंपनी को प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन देना है तो सिर्फ प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स लेने से नहीं होगा। प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स क्लियर है और कोई और लोन नहीं है ये चेक करना पड़ता है। प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स को स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन में मॉर्गेज करना ज़रूरी है। बेसिकली देयर आर 6 टाइप ऑफ मॉर्गेजेस: सिंपल मॉर्गेज, मॉर्गेज ऑन कंडीशनल सेल, यूसुफैक्टरी मॉर्गेज, इंग्लिश मॉर्गेज, इक्विटेबल मॉर्गेज एंड एनामुलस मॉर्गेज। ये सारे ही मॉर्गेजेस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के रूल्स, खर्चा, गवर्नमेंट से क्या मदद मिलती है एंड टाइम लिमिट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में मेंशन किया हुआ है। अब हम आते हैं सीलिंग ऑन इंटरेस्ट पे। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट में निधि कंपनी नॉर्मल नेशनलाइज्ड बैंक से 2% एक्स्ट्रा दे सकती है। ये एक अच्छी बात है बिकॉज इसकी वजह से निधि कंपनी काफ़ी ही लोगों को अट्रैक्ट कर सकती है। अब आते हैं मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑन लोन पे। निधि कंपनी उसके डिपॉजिट इंटरेस्ट पे मैक्सिमम 5% का स्प्रेड कमा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर निधि कंपनी डिपॉजिट पे 14% रिटर्न ऑफर करती है देन निधि कंपनी उसके ऊपर मैक्सिमम 5% यानी 19% के इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है। निधि कंपनी को अपने मेंबर्स को मिनिमम 100 रुपीज़ का शेयर इशू करना होता है।
निधि कंपनी के लिए प्रूडेंशियल नॉर्म्स इशू किए हुए हैं। ये प्रूडेंशियल नॉर्म्स में रिकॉग्निशन ऑफ स्टैंडर्ड एसेट, नॉन स्टैंडर्ड एसेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एसेट्रा के रूल्स मेंशन किए गए हैं। लेटेस्ट प्रूडेंशियल नॉर्म्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है, आप वहां से जाके समझ सकते हो। अब हम आते हैं निधि कंपनी के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में। निधि कंपनी के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में सबसे पहले आपको कंपनी का नेम रिजर्व करना होता है। नेम अप्रूवल मिलने के बाद आता है एप्लीकेशन प्रोसेस। एप्लीकेशन के लिए मिनिमम 20 लाख का पेड अप कैपिटल कंपलसरी है। ये कंपनी में मिनिमम 7 डायरेक्टर्स होते हैं एंड सारे ही डायरेक्टर्स के पास डीएससी होना कंपलसरी है। एप्लीकेशन के बाद आपको पैन एंड 10 आ जाएगा। इनिशियल एप्लीकेशन के बाद विद इन 120 डेज आपको NDH-4 फाइल करना होता है। ये फॉर्म में 200 मेंबर्स का डिटेल्स एंड 20 लाख का पेड अप कैपिटल डिटेल्स देना होता है। ये फॉर्म अप्रूव होने के बाद फाइनली आप INC 20A फाइल कर सकते हो। तो ये है निधि कंपनी के इनकॉर्पोरेशन की डिटेल्स। ईयरली रिटर्न्स की डिटेल्स मैंने स्क्रीन में मेंशन किए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।